गढ़वा के सलगा गांव में किसान के साथ ज्यादती, घिर गया पुलिस प्रशासन। प्रशासन के इन्हीं रवैयों से पैदा होता है नक्सली जातीय हिंसा का राक्षस। आखिर किसके आदेश पर सलगा गांव में लगी फसल काटने गई थी पुलिस? नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। गढ़वा के बरडीहा थाने की पुलिस ने 23 मार्च को सलगा गांव में एक किसान परिवार के साथ जो कुछ किया वो बर्बर होने के साथ खाकी वर्दी वालों का ऐसा खूंखार रूप सामने लाता है जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है और प्रशासन का विद्रुप चेहरा उजागर होता है। सलगा गांव में जो कुछ हुआ वो निंदनीय है, लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि उस घटना का खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया और उनके निर्देश पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मामले की जांच में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जुट गए हैं। गढ़वा के डीसी राजेश कुमार पाठक और एसपी श्रीकांत सुरेश राव की जांच से किसान परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद जग गई है। परिवार ये आस लगाए बैठा है कि परिवार के 3 लोगों को ये अधिकारी जेल से बाहर निकलवा देंगे, लेकिन सलगा के किसान परिवार के साथ घटी घटना ने एक साथ कई ऐसे सवालों को पैदा कर दिया है जिनका जवाब जाने बिना ना तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है और ना ही पीड़ित किसान परिवार को इंसाफ मिलने की आशा बंध सकती है। वरीय अधिकारियों को जनता के समक्ष ये स्पष्ट करना ही पड़ेगा कि आखिर किसके आदेश से बरडीहा की थाना पुलिस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी फसल कटवाने पहुंच गए थे। क्या किसी सक्षम अदालत का आदेश था या कायदा कानून को ताक पर रखकर ये किया जा रहा था? सलगा गांव की घटना की जांच से पहले ये भी याद रखना होगा कि इसी तरह की घटना से नक्सली और जातीय हिंसा के राक्षस पैदा होते रहे हैं और दुनिया के आधुनिक युग में पहुंचने के बावजूद मध्ययुगीन बर्बरता का वो खतरा अब भी बरकरार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोधी इस तरह की घटनाओं की ताक में लगे रहते हैं और ऐसे किसी भी अवसर का लाभ उठाने में पीछे नहीं रहते। इसलिए भी सलगा कांड की जांच की जद में उन सवालों को रखना और उनके जवाब की तलाश जरूरी है जिसने पुलिस को उस किसान परिवार के साथ इतनी बर्बरता से पेश आने पर मजबूर किया। सलगा गांव की घटना के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था की खामियों और खासकर पुलिस की मंशा पर उठ रहे इन सवालों को समेटती आजाद सिपाही के गढ़वा ब्यूरो चीफ विजय प्रताप देव की विशेष रिपोर्ट। आजादी के ठीक बाद बिहार में कोसी नदी के उस पार के इलाके में, जिसे आज सीमांचल के नाम से जाना जाता है, एक आंदोलन ने खूब जोर पकड़ा था। वो आंदोलन था जमींदारों के खेती में लगी फसल को जबरन काटने का। नक्षत्र मालाकार नामक शख्स के नेतृत्व में उग्र वामपंथियों का समूह खेती में लगी फसल को जबरन काट लेता था और उसका बड़ा हिस्सा इलाके के गरीबों में बांट देता था। इस आंदोलन के कई चेहरे सामने आए, लेकिन इसका सबसे विकृत स्वरूप पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, मध्य बिहार में जातीय हिंसा के रूप में सामने आया। खेती में खड़ी फसल को जबरन काटने और फिर उसके प्रतिशोध में बेकसूर लोगों की हत्या आम बात हो चुकी थी। पूरा इलाका जातीय हिंसा की आग में जलने लगा और इस सामाजिक समस्या पर नियंत्रण के लगभग सभी विकल्प खत्म माने जा चुके थे। मध्य बिहार के लोग इस हिंसा को अपनी नियति मान चुके थे। इस आंदोलन का विराट स्वरूप बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके में भी देखने को मिला था, जिसके कारण नक्सली सामने आए। कभी शिबू सोरेन ने भी महाजनों के खिलाफ इस तरह के आंदोलन का नेतृत्व किया था। जमींदारों और बड़े जोतदारों के खिलाफ इन आंदोलनों का उद्देश्य पवित्र तो था, लेकिन जब इनका रास्ता भटका तो इसने गंभीर सामाजिक समस्या पैदा कर दी। लगभग इसी तरह की घटना गढ़वा के बरडीहा इलाके के सलगा गांव में 23 मार्च को हुई। केवल किरदार बदले हुए थे। फसल काटने वाले थे पुलिस और प्रखंड के सीओ, अन्य कन्या अफसर, जबकि पीड़ित एक गरीब किसान परिवार था। उस पर आरोप था कि उसने सरकारी जमीन पर फसल लगा रखी है। सरकारी मुलाजिम कुछ पुलिस वालों के साथ उसी फसल को जबरन काटने पहुंचे। कच्ची फसल काटने का विरोध करने पर
उस परिवार पर पुलिसिया कहर टूटा और फिर गरीब किसान परिवार को कानून के सहारे फंसाने की कोशिश भी हुई, ये कहकर कि उक्त किसान परिवार ने पुलिस प्रशासन पर हमला किया। परिवार में 5 लोग, 1 दर्जन से अधिक पुलिस प्रशासन के लोग। फिर आप समझ सकते हैं कि हमले की बात कितनी दमदार है। इस घटना को यदि उस आंदोलन के बिगड़े रूप के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अनुचित नहीं होगा। सलगा में मुख्यमंत्री के आदेश पर घटना की जांच शुरू हो गई है और प्रशासन के आला अधिकारी पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन इस जांच की जद में यदि उन सवालों को नहीं रखा गया जिनके कारण पुलिस और व्यवस्था का नाकारापन सामने आया है, तो फिर ना तो इंसाफ होगा और ना ही विवाद का अंत। सलगा की घटना से उपजा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बरडीहा के सीओ, अन्य कन्या अफसर और पुलिसकर्मी किसके आदेश से फसल काटने पहुंचे थे? क्या ये आदेश किसी माननीय अदालत ने दिया था, डीसी की अदालत से हुआ था या एसडीओ की अदालत से? क्या उसका लिखित आदेश है? क्या ये मान लेना उचित है कि किसी अधिकारी के मौखिक आदेश पर ही पुलिस के लोग किसी खेत में लगी अधपक्की फसल को काटने पहुंच जाते हैं? दूसरा सवाल यह है कि पुलिस का काम किसी खेत में लगी फसल को काटना नहीं बल्कि विधि व्यवस्था बनाए रखने की है। यदि सरकारी जमीन पर ही वो फसल लगी थी और उस विवादित जमीन पर निषेधाज्ञा लगी हुई थी, तो फिर उस पर फसल बोने की अनुमति किसने दी? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि पुलिस यदि वो फसल काट भी लेती तो उसका क्या करती? उस फसल को कहां रखा जाता और अदालत के फैसले तक फसल से निकले अनाज को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी किसकी होती? बरडीहा सीओ और पुलिस के इस दावे को यदि मान भी लिया जाए कि एसडीओ के आदेश के अनुपालन में आ रही बाधा को दूर करने के लिए उसने बल प्रयोग किया, तो क्या यह मानना उचित होगा कि एक किसान परिवार अपनी अधपक्की फसल को काटे जाने का विरोध भी नहीं कर सकती है? अपनी मेहनत को इस तरह रौंदे जाने पर आवेश में आना इंसान का सहज स्वभाव होता है और पुलिस व्यवस्था जो आम लोगों की सहायता के लिए होती है, संयम बरतना भी बेहद जरूरी होता है। यदि किसान परिवार कह रहा था कि अधपकी फसल को अभी नहीं बल्कि कुछ दिन बाद काटा जाए, तो यह फैसले का विरोध नहीं बल्कि तार्किक दलील थी। फिर सीओ और पुलिस वालों ने इसे क्यों नहीं माना? ये ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब झारखंड को चाहिए। मुख्यमंत्री के आदेश पर गढ़वा के डीसी और एसपी ने सलगा का दौरा किया है, लेकिन सीओ और संबंधित पुलिसकर्मियों से इन सवालों पर जिरह जरूरी है। यदि इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो यकीन मानिए इस तरह की घटना फिर होगी, क्योंकि झारखंड में जमीन संबंधी विवाद के सर्वाधिक मामले आज भी विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। यदि पुलिस और प्रशासन खुद को अदालतों से और संवैधानिक प्रावधानों से ऊपर मानता है, तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात भी बेमानी हो जाएगी। सलगा की घटना का सच चाहे जो भी हो, उसके संभावित परिणाम समाज के लिए और झारखंड के लिए घातक ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।